अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर। आज एलिप्स जो है वो हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। एलिप्स की डेफिनेशन है लेट ई 0 और 1 के दरमियान है, ई लेस दैन 0 एंड ग्रेटर दैन 1, एफ बी द फिक्स पॉइंट, लेट बी द फिक्स लाइन नॉट कंटेन एफ, let px be the any point of pm with the perpendicular distance of p from L, the set of all points p such that pf mod divided by pm mod is equal to e is called ellipse। वही ellipse is centri, e is centricity, f focus है, l directrix है। और हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए लिखेंगे कि लेट, एक हमने फोकस लिया बी द फोकस, और एक लाइन ली c माइनस ई स्केयर विद द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स, लेट p बी द पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है। देन बाय डेफिनेशन हमने बाय डेफिनेशन पी एफ, ये वाली डेफिनेशन पी एफ मॉड डिवाइडेड बाय पी एम मॉड इज़ इक्वल टू ई लिया। यहाँ से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे और पी एफ मॉड जो है उसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे x प्लस सी ओवर ई का स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है ना, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट भी वही है, इसमें पुट करेंगे तो ये लाइन बनेगी। x उधर वैल्यू ले जाएंगे x प्लस ई ओवर ई का स्क्वायर। ये पी एम डिस्टेंस, p से m का डिस्टेंस, और पी एफ डिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों डिस्टेंस को हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास एलिप्स फाइंड हो जाएगी। मैं आपके सामने एलिप्स प्रिपेयर करती हूँ। ये देखें, ये मैंने आपके सामने लिखा है एफ इज़ फोकस एंड एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर ई का स्क्वायर, एक डायरेक्ट्रिक्स, पी एक्स वाई एक पॉइंट। बाय डेफिनेशन इन दोनों के दो पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस निकाला। मैं इन दोनों में इनको पुट करूँगी और इसकी वैल्यू, इसकी इक्वेशन फाइंड कर देंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये देखें, ये मैं पी एम को उधर ले गई, पी एफ की जगह पे उसका डिस्टेंस की जो वैल्यू हमने ये निकाली है हम ये पुट करेंगे, और ई मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी और इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। अब मैं दोनों साइडों का स्क्वायर लूँगी और इसको खोल दूँगी। मैंने इनके दोनों साइडों का स्क्वायर लिया ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो मेरे पास ये बच गया। इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ गया। मैंने स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। अब मैं ई को मल्टीप्लाई करूँगी और जो कटिंग होगी वो कटिंग करके रिमेनिंग बचा हुआ लिखूँगी। ये देखिए, मैंने इनको खोल दिया। खोलने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ कट गई। कटने के बाद वेरिएबल की वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली, एक्स स्क्वायर और एक्स एक साइड पे, वाई स्क्वायर एक साइड पे, और अदर हम एक साइड पे ले जाएंगे। अब इसमें से x कॉमन लेंगे और इसमें से c ओवर e कॉमन ले लेंगे ताकि हमारी एलिप्स बनती हमें नज़र आ जाए। मैंने यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से e ओवर c कॉमन लिया। e जो है वो c ओवर e इज़ इक्वल टू a के इक्वल होता है। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, इस वैल्यू में इसको पुट कर देना है, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। मेरी रिमेनिंग टर्म आ जाएगी। ये देखें, मैंने इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट की। अब एलिप्स में मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं इस सारी वैल्यू को उठाऊँगी और इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड कर दूँगी। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1 बनाने के लिए। ये क्रॉस हो गया x ओवर a का स्क्वायर और ये बच गया y ओवर a 1 माइनस c का स्क्वायर और 1। ये मेरे पास वैल्यू बच जाएगी और मैं यहाँ फौरी तौर पर लिखूँगी कि b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि मैं इस सारी वैल्यू को नेम दे दूँगी b स्क्वायर का खुद ही, a स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू एग रिक्वायर्ड एलिप्स हमारी प्रूफ हो जाएगी। हमने खुद इस वैल्यू को b स्क्वायर का नेम दे देना है, खुद ही दे देना है, ठीक है। ये हमारी एलिप्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी पेज नंबर 284 पे आएंगे। ये हमारे पास जो है वो एक एलिप्स बनी हुई है। एलिप्स के इस पॉइंट को हम सेंटर 0 0 कहते हैं। फोकस जो है वो इसके अंदर होते हैं। मैं आपके सामने डायग्राम 20 की बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने एक एलिप्स बनाई। एलिप्स के इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है, इसे हम सेंटर बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है
जिस पे ये जो है ये फोकस होगा। फोकस क्या होगा, C0, और F डैश क्या होगा, -C और 0। ये हमारा वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स एक होगा A0 और दूसरा होगा -A और 0। ये हमारे को वर्टेक्स होंगे B0B और 0 -B। ये हमारे को वर्टेक्स होंगे। और वर्टेक्स के पीछे डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी x = C/E का स्क्वायर, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और ये होगी -C/E का स्क्वायर, यानी कि ये नेगेटिव होगी और वो पॉजिटिव होगी। इस लाइन जहाँ पे फोकस और वर्टेक्स होंगे, इसे हम, इस लाइन को हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। जहाँ पे को वर्टेक्स होंगे उस लाइन को हम माइनर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये बी जो है वो को वर्टेक्स होंगे, ये को वर्टेक्स होंगे और ये वर्टेक्स होंगे, ये वर्टेक्स होंगे। ठीक है, फोकस के बराबर पे वर्टेक्स होंगे, फोकस की दूसरी साइड पे को वर्टेक्स होंगे। जहाँ पे फोकस और वर्टेक्स होगा उसको मेजर एक्सिस और दूसरे को माइनर एक्सिस हम कहेंगे। ठीक है, ठीक। अब जो फोकस से परपेंडिकुलर लाइन पास करेगी उसे हम लेटस रेक्टम कहेंगे, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की लेंथ का फार्मूला क्या होगा, द लेंथ ऑफ ईच लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ ईच लेटस रेक्टम इक्वल होगा 2b²/a के। ये MCQ आता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, हर लेटस रेक्टम का ये फार्मूला। अच्छा, अब ये हो गया सेंटर। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ फोकस। मिड पॉइंट ऑफ फोकस से हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस से भी फाइंड कर सकते हैं, मगर फोकस से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे इनको मैंने बता दिया कि ये ए वाले जो हैं वो वर्टिसेस हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब ये लाइनें जो हैं कौन सी, इनका नेम दे देते हैं। ये N है और ये N डैश है, ये सपोज L है और ये L डैश है। ये क्या होंगे, लेटस रेक्टम होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अंडरलाइन मैंने की हुई है कि मिड पॉइंट ऑफ C इज़ F ऑफ F डैश इज़ सेंटर, दिस वर्टिसेस A और A डैश इज़ वर्टिसेस, और द लाइन सेगमेंट A और A डैश इज़ इक्वल टू 2A, यानी कि द लेंथ ऑफ vertices is equal to 2a is called major axis, या length of major axis is equal to 2a। फिर ये minor axis, the length of minor axis या co-vertices is equal to 2b। ठीक है, the foci of ellipse always lies on the major axis, कि ये हमेशा major axis पे लाई करेंगे। ये MCQ आता है। each of focal chord, जो फोकल कॉर्ड होगी LF डैश, ये परपेंडिकुलर होगी तो हम मेजर एक्सिस में इसको लेटस रेक्टम कहेंगे। लेटस रेक्टम जो है इसमें दो होंगे, ये इसकी जमा है, कह लें लेटस रेक्टम सिंगल, और ये प्लूरल। लेटस रेक्टम की लेंथ मैंने बताई 2b²/a होगी। ये इसके MCQ सारे के सारे हो गए। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, x - h का स्क्वायर/a² प्लस y - k का स्क्वायर/b² इज इक्वल टू a। और जो हमने एलिप्स प्रूव की थी ये वाली, इसमें ओरिजिन तो जो था, सेंटर जो था वो 0 0 था, और ये इसकी जर्नल इक्वेशन होगी। ठीक है, फिर द डिस्टेंस ऑफ, ये खुद ही लिखेंगे हम, द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल टू F और F डैश इज इक्वल टू 2c। कि हमें पता है डिस्टेंस जो होगा फोकस का उसे हम ऐसे लिखते हैं और वो 2c के इक्वल। फिर द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। लेटेस्ट रेक्टम में आपको बता चुकी हूँ, फोसाई लाइज ऑन द मेजर एक्सिस ऑलवेज। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इन केस ऑफ एलिप्स। एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस की लेंथ ग्रेटर होगी माइनर एक्सिस की लेंथ से। ओके, ये इंफॉर्मेशन सारी बुक के ऊपर लिख लेंगे आप। उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारे पास फोकस गिवन है, फोकस हमें बताएगा सेंटर 0 0 है। फोकस से हम सेंटर फाइंड कर लें, द मिड पॉइंट ऑफ फोकस या फोसाई इज इक्वल टू सेंटर।
ये हमें खुद ही बता देगा सेंटर 0 0 है। हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, अगर एक वैल्यू 0 हो दूसरी ऑपोजिट साइन के हो तो लाजमी सेंटर 0 0 है। और ये दो फोकस हैं, अगर इनको खोल के लिखें तो चेंज कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे। ये देखो एक फोकस होगा 3 और 0, दूसरा होगा -3 और 0। चेंज कहाँ है, एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब है ये जो एलिप्स है वो कहाँ बनेगी, वो एक्स एक्सिस पे बनेगी। ठीक है। द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू 10, यानी कि 2b माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, 10, यानी कि 2b इज इक्वल टू 10 होगा। ये मैंने क्वेश्चन पार्ट 1 लिखा। फोकस से हमें पता चला c की वैल्यू 3 है। फोकस चूँकि पॉइंट सी देते हैं इसलिए यहाँ से c की वैल्यू आई। ये हमें गिवन है। सेंटर हमें पता चल गया ज़ुबानी ही कि ये 0 0 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 10 है, यानी कि 2b इज़ इक्वल टू 10 है और b इज़ इक्वल टू 5 है। एक वैल्यू फाइंड होगी, दूसरी भी होगी, और तीसरी वैल्यू हम हमेशा ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, c² a² - b²। इसको यूज़ करते हुए हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a का स्क्वायर 25, ठीक है, और a² हमारे पास आ जाएगा 34 का अंडर रूट। ठीक है। फ्रॉम फोसाई हम बताएंगे, फोसाई को देखते हुए इट इज़ क्लियर डैट, ये देखो फोसाई को देखते हुए हमें क्लियर हुआ कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस के चेंज जो है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होंगे। सेंटर चूँकि 0 0 है इसलिए हम जनरल इक्वेशन नहीं लगाएंगे, यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। x² इज़ इक्वल टू 34 अकेला मैंने a स्क्वायर की वैल्यू में लिख दिया था, प्लस b² इज़ इक्वल टू 25 इज़ इक्वल टू 1। ये हम इसको हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो फाइंड कर ली। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे बनेगी तो चेंज कहाँ आएगा, ये यहाँ पे। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा a² की होगी। अगर बड़ी वैल्यू इस जगह पे हुई तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, अगर लेफ़्ट पे हुई तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये डिपेंड करता है इसके मेजर और माइनर एक्सिस पे। ठीक है, अब मैं पार्ट नंबर इसका हम करते हैं 2। ये देखिए ये दो फोकस गिवन है। चेंज देखें कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस में चेंज तो आ रहा है मगर दोनों वाई की वैल्यू जो है वो सेम साइन के साथ नहीं है। इट्स मीन सेंटर डिफरेंट होगा। तो सेंटर हम 0 0 नहीं होगा, डिफरेंट होगा। सेंटर निकालेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ फोसाई इज़ कॉल्ड सेंटर। तो सेंटर वाकई 0 0 नहीं आया तो हमने फाइंड कर लिया, यानी कि सेंटर में h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू क्या आ गई, -3। दूसरा हमें गिवन है, हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई किसके इक्वल होती है, 2c के, यानी कि f और f' 2c के इक्वल। इन दोनों में से कुछ भी लिख लो, वर्ड्स में मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो हम इसका पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 4 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। ये एक c की वैल्यू आ गई। तीसरे नंबर पे हमें मेजर एक्सिस गिवन है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, वो 6 दी हुई है 2a, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। इसको यूजिंग इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी। 2 आ जाएं तो तीसरी थर्ड से निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 वैल्यूज़ थी आ गई, तीसरी मैंने इक्वेशन से निकाल दी। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये एक एक्स एक्सिस पे बनेगी या वाई एक्सिस पे। हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं फ्रॉम फोसाई ये वाई एक्सिस पे बनेगी और इसका सेंटर 0 0 नहीं होगा, इसलिए जनरल इक्वेशन लिखेंगे।
हमने फोसाई से पता किया कि ये इक्वेशन कहाँ बन रही है, वाई एक्सिस पे बने तो ए इस साइड पे आता है। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 0 है, बी की वैल्यू 5 है, वाई माइनस प्लस 3 है और ए की वैल्यू 9 है, इज़ इक्वल टू 1। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इसका स्केच बनाना चाहें तो इसका स्केच कैसे बनेगा, इसका सेंटर अप्लाई करेंगे। ये सेंटर है, सेंटर कितना था 0 और -3। ठीक है, इसका दूसरा एक फोकस अप्लाई करेंगे। एक फोकस हमारे पास था 0 और -1, अगला फोकस था 0 और -5 और फोकस को अंदर लेते हुए सेंटर को दरमियान में लेते हुए ये इसकी एलिप्स फाइंड हो जाएगी। सेंटर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये एलिप्स के अंदर सेंटर और फोकस दोनों इसके अंदर होते हैं। पार्ट नंबर जो 4th है उसका देखो, वो फोर्थ पार्ट जो है वो इजी है। थर्ड पार्ट में हमें फोकस से सी की वैल्यू मिल गई और वर्टेक्स से हमें ए की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन यूज़ करते हुए तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सेंटर इसका 0 0 होगा, हमें फोकस बता रहा है। वर्टेक्स जो है इसका ये हम क्वेश्चन करेंगे वर्टेक्स का। ठीक है, और वर्टेक्स में ये फोकस पे यहाँ 3 है, 4 की बजाय ये चेंज कर लेना। हमें वर्टेक्स से ए पॉइंट मिलेगा, फोकस से हमें सी पॉइंट मिलेगा। अभी मैं आपके सामने लिखती हूँ इसको। ये दोनों वर्टेक्स हैं, चेंज कहाँ है एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस पे बनेगी, मगर इसका सेंटर जो है वो 0 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका सेंटर फाइंड कर लेंगे। सेंटर फोकस से फाइंड करें या वर्टेक्स से। फोकस हमारे पास है तो हम फोकस से ही सेंटर फाइंड करेंगे। फोकस से सेंटर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकस से एक हमारे पास है 3 प्लस एक फोकस है 3 1/2 और दूसरा है 1 + 1/2। ठीक है, ये फोकस से सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 1। बुक पे ये वैल्यू गलत दी हुई है तो वैल्यू को चेंज कर लेना। ये हमें कहाँ से हमने सेंटर निकाला है, फोसाई से हमने फाइंड किया ये सेंटर। ठीक है, हमने सेंटर फाइंड कर लिया, यानी कि एच और के की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a होता है। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होते हैं, द लेंथ ऑफ वर्टिसेस का डिस्टेंस, यानी कि ए और ए डैश का डिस्टेंस 2a के इक्वल। हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a = 6 और a की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर हमारे पास फोकस है, द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई जो है वो 2c है, यानी कि f और f डैश का डिस्टेंस जो है वो 2c है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 2c और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तीसरी यूज़ करेंगे हम इक्वेशन c² a² - b²। तो हमारे पास b² की वैल्यू आ जाएगी 8। हमने b² की वैल्यू 8 मैंने डायरेक्ट निकाल ली। तो हम फ्रॉम फोसाई एंड वर्टिसेस हम कहेंगे दोनों से हमें पता चल रहा है, इट इज़ क्लियर दैट मेजर एक्सिस is parallel to x axis, यानी कि x - h का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, y - k का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x - h क्या है 2 का स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू आई है 9, y -1 का स्क्वायर और b² की वैल्यू आई है 8 इज़ इक्वल टू 1। हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिक्वायर्ड हो गई। पार्ट नंबर 5 में फोकस से हमें c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और सेंटर हमें पता है इसका, फोकस से हमें पता चला इसका सेंटर भी 0 0 है। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या गिवन है, एक फोकस पार्ट नंबर 5 में और एक
पॉइंट गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। उन्होंने कहा जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें से ये फाइंड करता है, हमारे पास कुछ गिवन नहीं है इसके अलावा। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को अब यूज़ करेंगे। यूज़ इक्वेशन कौन सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। हम इसमें से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, ये हमने वैल्यू निकाल दी, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम फोसाई, हमें फोसाई से पता चला कि ये कहाँ बन रही, मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। हमें इससे पता चला कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, किससे, फोकस से, ठीक है, और सेंटर 0 0 है, चूँकि हम यही लिखेंगे। अब वो कहते हैं ये जो इक्वेशन आपने बनानी है, इस इक्वेशन में से वो जो पॉइंट्स हैं वो इसमें से पास कर रहे हैं। इसका मतलब है ये पॉइंट जब पास करते हैं तो हम इन पॉइंट्स को इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये वो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सपोज कह लें ये 2 थी, ये उसमें से पास कर रहे हैं, यानी कि x की जगह 3/2 पुट करेंगे और y की जगह 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ही मैं लगा देती हूँ, ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, यह बन जाएगा 9/4a का स्क्वायर और 3/b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 9b का स्क्वायर प्लस 12a का स्क्वायर और इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर। हम ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 1 में आ जाएगा 9b का स्क्वायर 12b स्क्वायर प्लस 5 और 4b का स्क्वायर 5 और b स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे और इसको सिंप्लीफाइड टोटल करेंगे, इसको एक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर बनाएंगे और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। वह मैं आपके सामने करती हूँ। ये देखिए ये पूरा हो जाएगा हमारे पास। मैंने एक इक्वेशन बना ली, उसके फैक्टर बनाए, फैक्टर से b की एक ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए इसको नॉट पॉसिबल कह देना है। और b की वैल्यू आ चुकी है, पहले c की आ चुकी थी, ये देखें c की हमने लगा ली थी, b की वैल्यू आ चुकी है, एक c की आ गई थी और एक b की आ गई थी। तीसरी वैल्यू हम यूजिंग इक्वेशन करेंगे तो तीसरी भी आ जाएगी, बल्कि b स्क्वायर की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स में इसको पुट कर देंगे। पार्ट नंबर 6 करते हैं। 6 पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें वर्टिसेस गिवन हैं, वर्टिसेस हमारे पास हैं 0 और प्लस माइनस 5, इससे हमें मिलता है a की वैल्यू और इससे हमें सेंटर भी मिल गया 0 0। ठीक है, और हमें सेंट्रिसिटी गिवन है, सेंट्रिसिटी गिवन है 3/5। ठीक है, उससे हमें मिल गया सेंट्रिसिटी ई को कहते हैं 3/5 और ई सेंट्रिसिटी का फार्मूला c/a होता है। इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे 5 से क्रॉस और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तीसरी वैल्यू के लिए यूजिंग इक्वेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की भी आ चुकी, c की भी आ चुकी है और b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। वर्टिसेस से हमें पता चला ये y एक्सिस पर लाई करता है, तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर 1 x स्क्वायर 16 y स्क्वायर 25 और 1 इसकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी। आपको मैंने कितने क्वेश्चंस पार्ट करा दिए, 6 पार्ट। 7वां पार्ट में भी वर्टिसेस भी सेंटर 0 0 है, इससे c की वैल्यू और इससे a की वैल्यू आ गई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सारे आगे क्वेश्चन सेम हैं और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, हमें फाइंड करना है सेंटर, फोकस, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। सबसे पहले तो इसको एलिप्स हम बनाएंगे। ये एलिप्स की शेप नहीं है, एलिप्स में यहाँ 1 होना चाहिए, तो हम 16 को
दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे। फिर हम इनकी कटिंग करेंगे अगर कटिंग होती होगी तो, ठीक है। कटिंग करने के बाद हम इसका कंपैरिजन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हम पहचानेंगे ये एक्स एक्सिस पे है। जहाँ पे वैल्यू जो बड़ी होगी हमेशा वो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, जहाँ पे भी बड़ी होगी। अगर वो पहले हुई तो वो एक्स एक्सिस पे, अगर बाद में हुई तो वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ से इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर और हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा 16 और बी स्क्वायर मिल जाएगा 4, और तीसरा हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 2 इंटू 3 अंडर रूट, यानी कि सी हमारे पास आ गया, सी स्क्वायर तो 12 आ जाएगा ना, तो 2 इंटू 3 अंडर रूट जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा सी आ गया। इस इक्वेशन अब एलिप्स से हमें पता चलता है ये इसका सेंटर 0 0 है। सेंटर सबसे पहले हमें फाइंड करना है। ये वाली इक्वेशन हमें बताएगी कि इसका सेंटर 0 0 है। दूसरे नंबर पे ये एलिप्स जो है ये कहाँ लाई करती है, ये एक्स एक्सिस पे लाई करती है, तो इसका फोकस प्लस माइनस सी और 0 होगा, यानी कि फोकस 2 इंटू 3 अंडर रूट प्लस माइनस और 0 होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमें फाइंड करना है इसका वर्टेक्स या इसकी सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। सेंट्रिसिटी हम कहते हैं E इज़ इक्वल टू सी ओवर ए को। सी की वैल्यू है 2 इंटू 3 अंडर रूट और ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेंट्रिसिटी हो गई। चौथे नंबर पे हमें फाइंड करना है वर्टिसेस। वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, वर्टिसेस ए की वैल्यू को कहते हैं, तो वर्टिसेस हमारे पास हो गया प्लस माइनस 4 और 0। ठीक है, तो उसके बाद आगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन एक्स एक्सिस पे लाई करती है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ये भी इसकी इक्वेशन यूज़ करते हैं, दूसरी जौन सी मर्जी कर लें। ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आई हुई है, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 4 और ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 अंडर रूट बाई 2। सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 3 अंडर रूट प्लस माइनस के साथ, ये इसकी सेंट्रिसिटी हो गई। सारे ही इसके पार्ट सेम है, बाकी दूसरी पार्ट 2 की वीडियो में मौजूद हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले तीनों पार्ट तो सेम है और अगले पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट वाली में मौजूद हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।